नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी नौकरी करते हैं और पीएफ अकाउंट को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है या फिर अपने पीएफ अकाउंट के पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो तक अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पीएफ अकाउंट के बारे में एक एक जानकारी देंगे और नए नियम जो पीएफ अकाउंट को लेकर क्या है, पीएफ को लेकर क्या है, वो भी विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट का पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे और इसे लेकर के सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब इसे लेकर के एक नया अपडेट भी सामने आया है। वो अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो के जरिए आइए हम बताते हैं आपको कि श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह बताया कि मई और जून 2025 तक ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप ईपीएफओ 3.0 आएगा और इसके बाद ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर के लिए एटीएम कार्ड जारी करेगा। इससे सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे। अभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने ऑनलाइन क्लेम स्टेटमेंट के लिए 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए आज ज़रूरत की खबर पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि ईपीएफओ 3.0 ऐप कैसे काम करेगा, साथ ही और भी जो आपकी जहन में कंफ्यूजन्स हैं, सवाल हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसका ईपीएफओ सब्सक्राइबर को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पैसा निकालने को लेकर के क्या नए नियम और शर्त हो सकती है, वो भी आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईपीएफओ 3.0 क्या है। बता दें आपको कि सरकार का मई और जून 2025 तक ईपीएफओ 3.0 ऐप लॉन्च करने का प्लान है और इस ऐप के आने से बाद में ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए पीएफ स्टेटस चेक करना और ट्रांसफ़र करना या फिर क्लेम स्टेटमेंट निकालना आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में पीएफ का पैसा निकालने के लिए ना सिर्फ काफ़ी वक्त लगता है बल्कि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी आपको जमा करना पड़ता है, भरना पड़ता है। अब दूसरा सवाल जो आपके जहन में होगा कि पीएफ अकाउंट आखिर होता क्या है, तो वो भी बता दें कि किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट होता है। भारत में करोड़ों कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं और पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। इतना ही नहीं, कंपनी खुद से भी कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय को देती है पीएफ अकाउंट में। अब ये सुनकर के आप ज़रूर हैरान होंगे कि अब एटीएम से भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, वो भी इस वीडियो के जरिए आइए हम आपको बताते हैं। तो इस नए प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा और इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीन से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अब एटीएम से जो पैसे निकालने की जो कुछ खास बातें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एटीएम से अपने पीएफ से पैसा निकाल सकेंगे। निकासी के लिए एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड जारी किया जाएगा और कुल जमा राशि पर 50% निकासी की सीमा है और इस साल के मई जून तक इसकी शुरुआत हो सकती है। अब जो और सवाल आपके जहन में होंगे वो आपको बता दें कि ईपीएफओ 3.0 में पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या कोई लिमिटेशन होगी, लिमिट है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ 3.0 के आने के बाद निकासी की सीमा कुल जमा राशि की 50% तक सीमित हो सकती है, यानी कि कर्मचारी एक बार में अपना पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकता है और ईपीएफओ एटीएम सर्विस के पात्र का ये लाभ होगा। ईपीएफओ अकाउंट होल्डर और इसके साथ ही ईपीएफओ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी ही इससे पैसे निकाल सकते हैं, इस बात की भी जानकारी दे दी गई है। ईपीएफओ ने नए साल में और किस तरह के बदलाव किए हैं वो भी जान लीजिए। तो ईपीएफओ सब्सक्राइबर किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं। ये नई सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है और पहले सब्सक्राइबर को एक निश्चित बैंक से ही पेंशन लेनी होती थी। इस सुविधा के लागू होने के बाद उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो नौकरी के दौरान किसी अन्य शहर में थे या फिर अब अपने घर लौट चुके हैं और इसके साथ ही अब पेंशन वेरिफिकेशन के लिए उन्हें भटकने की भी ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल माध्यम से यह प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। अभी पीएफ अकाउंट से
फंड विड्रॉ करने की लिमिट क्या है वो भी जान लीजिए। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट एडवांस एंड निकासी की लिमिट को भी अब बढ़ा दिया है, यानी कि नए नियमों के मुताबिक जो लिमिट रखी गई है वो ईपीएफओ सब्सक्राइबर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक का राशि निकाल सकते हैं। और पहले इस राशि की जो सीमा थी वो 50,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सब्सक्राइबर को केवाईसी, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी और बैंक अकाउंट डिटेल जैसे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। अब सवाल ये भी है कि पीएफ अकाउंट में कितने है बैलेंस और कैसे इसे चेक कर सकते हैं, तो उसका भी जवाब समझ लीजिए। ईपीएफओ सब्सक्राइबर मिस्ड कॉल या एसएमएस या फिर वेबसाइट के जरिए घर बैठ करके अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। और किस किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी दी गई है वो भी आपको आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप बता दें कि ईपीएफओ की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर है, उसके जरिए भी आप चेक कर सकते हैं 011-2290-1406। इसके जरिए भी आप अपना मिस्ड कॉल दे करके पीएफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आप पीएफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको 7738299899 ये मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। और ईपीएफओ यूएन जो आपका पीएफ नंबर है वो आपको डालना होगा और इस पर आप एसएमएस भेज सकते हैं। और उमंग ऐप के जरिए भी आप अपना पीएफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी जो विकल्प है वो दी गई है पीएफ अकाउंट को चेक करने की। अब कभी भी किन परिस्थितियों में सब्सक्राइबर अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं उसके भी जवाब समझ लीजिए। तो पीएफ का पैसा निकालने को लेकर के कुछ कंडीशंस भी हैं, जिसके बाद ही ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या क्या उसमें डिटेल दिया गया है वो बता देते हैं। तो रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति होती है। आपको बता दें कि पीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकल सकता है। ईपीएफओ व्यक्ति की उम्र 55 वर्षों से ज़्यादा होने पर ही रिटायरमेंट माना जाता है। और मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या फिर बनवाना हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने पर ये राशि आप निकाल सकते हैं। बेरोजगारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फंड निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट से पूरी राशि तब निकाल सकते हैं जब कर्मचारी रिटायर्ड से पहले बेरोजगार हो जाता हो। आपको बता दें कि जो भी सदस्य हैं वो पीएफ अकाउंट में जमा अपनी हिस्सेदारी का 50% राशि निकाल सकते हैं, बशर्ते उनकी नौकरी के 7 वर्ष पूरे हो चुके हों और यह सुविधा अधिकतम 3 बार ली जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या पीएफ से बार बार पैसे निकालना उचित है, क्या ये सही है? तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये कहना है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर को पीएफ से बार बार पैसे निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि बार बार निकासी करने से आपकी रिटायरमेंट सेविंग प्रभावित हो सकती है। और इसके अलावा इसके कई नुकसान भी हैं। जैसे कि नुकसान क्या क्या है वो भी जान लीजिए। पीएफ पर ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर बढ़ता है। बार बार निकासी करने से आपकी कुल सेविंग्स पर मिलने वाली ब्याज भी कम हो जाती है। अगर आप 5 साल से पहले अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होगा और ये टैक्स यानी कि टीडीएस के रूप में कटता है। पीएफ एक सुरक्षित सेविंग होती है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी या फिर रिटायरमेंट के लिए किया जाता है। बार बार निकासी करने से सेविंग्स कमज़ोर हो सकती है। तो ये कुछ नुकसान है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो पूरी जो पीएफ की डिटेल है वो हमने आपको इस वीडियो के जरिए दी। अगर आप भी कोई भी कंफ्यूजन हो पीएफ अकाउंट को लेकर के कि आप पीएफ अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट का पैसा अब आप एटीएम के जरिए भी निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी। और भी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।